नमस्कार, द स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं यार आप। और हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट के प्राइम सस्पेक्ट डॉक्टर उमर के बारे में। डॉक्टर उमर एक ऐसा नाम जिसके नाम के बाद और जिसकी टेरर इन्वॉल्वमेंट के बाद अब सभी डॉक्टर्स के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स को जब भी देखा जाता है तो उन्हें भगवान के बाद दूसरे दर्जे पर रखा जाता है। पर ये एक ऐसा डॉक्टर निकला जिसकी वजह से डॉक्टर्स का नाम अब कलंकित हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये वही था जिसने इस भयानक बम के हादसे को अंजाम दिया। और दूसरी तरफ रही बात इस डॉक्टर उमर की, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इतना भयावह हमला हुआ है, या फिर यूं कहें कि एक भयावह घटना हुई है दिल्ली के ब्लास्ट की, जिसके लिए ये एक आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रही बात डॉक्टर उमर की, तो कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही पास की मस्जिद के आसपास चक्कर लगा रहा था। ये आप देखिए वो तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज में इस आदमी को कैद किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये आदमी वहीं पर घूम रहा था। हालांकि बात करें इन्वेस्टिगेटर्स की, तो इन्वेस्टिगेटर्स अभी फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए इसकी मूवमेंट्स को एक के बाद एक मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इन्होंने दिल्ली में हमला किया। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इतने दिन से इतने सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल को इकट्ठा किया जा रहा था, इतने सारे मटेरियल को, इतने सारे केमिकल्स को जमा किया जा रहा था। यह बड़ा सवाल बार बार उठ खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि हिंदुस्तान की धड़कन यानी दिल्ली में हमला करने की वजह से ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर कर गई है कि एक बार फिर से दिल्ली पर बहुत ही भयावह खतरा मंडरा रहा था। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अभी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इस सब के ठीक बाद जम्मू कश्मीर में भी अब एक के बाद एक रेड्स चल रही हैं। अलग अलग इलाकों में सर्च एंड कॉर्डन ऑफ ऑपरेशंस चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सब लोगों को कहा जा रहा है कि जितना हो सके टेरर नेटवर्क को एक्सपोज करने में सहायता दें। मेरे साथ इस वक्त शाहिद हसन जुड़ चुके हैं कॉल पर। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, 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 जी। शाहिद, आज ये भी खबर सामने आई है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर, जो कि प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है, डॉक्टर उमर उस दौरान उसी मस्जिद के आसपास घूम रहा था और वहां से वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इन्वेस्टिगेटर्स का इसके ऊपर क्या कहना है शाहिद? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज की बात हम करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड सोशल मीडिया पे सीसीटीवी फुटेज कर रही हैं जिसमें साफ तौर पे ये देखा जाता है कि डॉक्टर उमर जो है उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं मस्जिद के आगे ये होते हैं सीसीटीवी फुटेज में वो साफ तौर पे दिखा है। और जहाँ तक आप वादी कश्मीर की बात करोगे या जम्मू की बात करेंगे तो इसमें जो है लगातार छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज हम सुबह देख रहे हैं शायद ये भी जम्मू देखने कश्मीर। को मिला था कि 13 अलग अलग लोकेशन पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के द्वारा रेड्स चलाई गई थी, क्या ये सही है शायद? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ हमने देखा कि जो ही ये हादसा पेश आया उसके बाद जो है देश के मुख्तलिफ रियासतों के साथ-साथ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है कार्रवाइयों में तेजी लाई गई, छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और अगर आज सुबह सवेरे की बात करेंगे, आज सुबह सवेरे जो है काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर यानी सीआईके और उनके साथ जो है सीआईडी के लोग थे, उन्होंने जो है डिफरेंट 13 लोकेशंस पे जो है रेड्स किए गए। लगातार रेड्स का सिलसिला जारी है। कल हमने देखा कुलगाम और शुपाया के अंदर भी जो है रेड्स किए गए और जो लोग जमात इस्लामिया के साथ वाबस्ता थे उनके घरों को जो है सर्च किया गया। पूरी तरह से जो है मामले को जब खंगारने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के सर्च हमें देखने को मिलेंगे। और हमने देखा कल भी सर्च थे, आज भी जो है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है सर्चों का सिलसिला जारी था। जी साक्षी। इसी के साथ सुना है शाहिद कि ये आदमी जिसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, पेशे से भले ही डॉक्टर रहा हो पर जीएमसी अनंतनाग से इसे टर्मिनेट भी किया गया था शाहिद। इस बात में कितनी सच्चाई है?
जी, बिल्कुल, आपको बता दूँ आज सुबह सवेरे से जो है ये खबरें भी देखने को मिली जिसमें बताया जा रहा है कि जीएमसी अनंतनाग से इनको उस वक़्त टर्मिनेट किया गया जब एक पेशेंट का जो है कहीं न कहीं देखभाल कर रहे थे, इलाज कर रहे थे और उसकी डेथ हुई है। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पे एक टीम बनाई गई थी जिसमें जो है डॉक्टर जिलानी सुपरवाइज़ कर रहे थे, उसकी सरबराही में टीम बनाई गई थी और जब ये देखा गया कि पेशेंट की डेथ जो है ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ डॉक्टर्स हुई है, तो उसके बाद जो है इसको ये टर्मिनेट किया गया है। ये भी जो है हमने देखा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड है और कुछ मकामी न्यूज़ एजेंसीज़ ने ये खबर भी छापी, इसको टर्मिनेट उसके बाद जो है वहाँ से किया गया है। जी। इसी के साथ शाहिद कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये लोग जहाँ पर रह रहे थे, एक रूम नंबर 4 था और एक रूम नंबर 13 था। रूम नंबर 13 में डॉक्टर मुज़म्मिल गनई था और रूम नंबर 4 में डॉक्टर उमर था। तो कहा जा रहा है कि इनके पास से जितनी भी वहाँ पर जो मटीरियल्स पड़े हुए थे, उधर जो नोटबुक्स पड़ी हुई थी, उसमें कई सारे कोड्स लिखे गए हैं, कई सारी लोकेशंस वहाँ पर लिखी गई हैं और सब चीज़ों को, नामों को, डेट्स को, हर चीज़ को एक स्पेशल कोड देके दिया जा रहा है। क्या लगता है ये कोई बड़ा प्लान बना रहे थे शायद? देखो जहाँ तक हम बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ की बात करते हैं, एएनआई ने ये सुबह न्यूज़ जो है कोट की थी कि चाहे डॉक्टर मुज़म्मिल गनाई हो या डॉक्टर उमर नबी हो, जब इनके रूम्स को सर्च किया गया तो वहां से जो है कुछ डायरीज मिली गई है क्योंकि ये केस जो है एनआईए के हाथों में सौंपा गया है। एनआईए जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है और बताया जा रहा है कि उन डायरीज पे जो है कुछ कोड्स लिखे गए थे जिन कोड्स को ये इस्तेमाल कर रहे थे और वो कोड जो है अब एजेंसीज के हाथ लग चुके हैं। वो नोटबुक जो है एजेंसीज के हाथ लगे हैं और बताया जा रहा है कि उनसे कुछ कोड जो है वो मिले हैं जिन कोड्स का ये इस्तेमाल कर रहे थे। बातचीत के दौरान पूरी तरह से जब मामले को खंगाला जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी एजेंसी जो है इसके पीछे लगे हैं और हमने देखा कि एनआईए के हाथों केस को जो है सौंपा गया है। तो जब पूरा मामला खंगाला जाएगा तो उसके बाद इस पर प्रेस वार्ता भी होगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि नोटबुक्स को जो है रिकवर किया गया, उन पे कुछ कोड्स मिले गए और इस बीच आपको यह भी देखना होगा कि जो देश के गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, उनके जानिब से अभी तक 2 सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स लिए गए, 2 बैठकें किए गए हैं क्योंकि क्लियर का डायरेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी की थी भूटान से ही कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जो है सख्त कानून उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई जी, की जाएगी। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि पूरे तरह से मामले को खंगालने की कोशिश जो है वो जारी है और आहिस्ता आहिस्ता से चीजें जो है वो सामने आ रहे हैं और सभी चीजों को कलेक्ट करने के बाद जो है उसके बाद हम ये जो है एक प्रेस वार्ता भी होगी जिसमें सब कुछ बताया जाएगा। मगर फिलहाल जो है कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है क्योंकि 10 बेगुना लोगों की जान चली गई है, 20 लोग इसमें घायल हो चुके हैं जिनका इलाज इस वक्त जो है दिल्ली के एक हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। तो मामले को पूरी तरह से जब खंगाला जाएगा तो उसके बाद जो है सब कुछ शेयर किया जाएगा। पर फिलहाल हम देख रहे हैं रेड्स किए जा रहे हैं, इनके रूम्स को सर्च किया गया और वहां से नोटबुक्स मिले गए और इससे सबसे बड़ी बात है साक्षी आपको ये कहूं कि जो 2 दिन पहले जो है उमर नबी के वालिदा से डीएनए के सैंपल्स लिए गए थे एग्जामिन जी, के लिए बिल्कुल। और वो सैंपल्स भी जो है मैच हो चुके हैं। आज सुबह सवेरे जो है जब डीएनए रिपोर्ट्स आए तो वो मैच हो चुके हैं जी, क्योंकि बिल्कुल। जो इसके कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे या कुछ क्लोथ्स मिले थे। बिल्कुल, उसके बाद जब बिल्कुल, डीएनए बिल्कुल। सैंपल्स इसके मां से लिए गए थे, जब डीएनए रिपोर्ट्स आज सुबह सवेरे सामने आए तो हमने देखा कि डीएनए सैंपल जो है वो मैच हो चुके हैं। तो एक बड़ी जिस तरह से इन्होंने ये हादसा अपने मुल्क के अंदर अंजाम दिया और बेगुनाह 10 लोगों की जान ली, तो सवालात जो है इन पे काफी खड़ा होंगे। एजेंसी जो है वो पूछताछ कर रही है, एजेंसी इस मामले को जो है खंगाल रही है और जब सब कुछ सामने आएगा तो उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक एक चीज को शेयर किया जा रहा है। सुबह जब डीएनए रिपोर्ट्स मैच हुए तो उसी वक्त जो है हमने देखा कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो खबर जो है चली गई और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर है कि सैंपल्स भी इसमें मैच हुए हैं और जहां तक कुछ डायरीज इन दोनों के रूम से मिले हैं उस पर कुछ कोड्स मिले हैं। तो मामले को खंगालने की पूरी कोशिश जो है वो जारी है। जी। एक तरफ हम ये देख रहे हैं शाहिद कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका भी बयान आ जी। जी। चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है, इसी बीच आप लोगों को भी बता देते हैं, उनका कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले जितने भी लोग हैं उनको हम पनिशमेंट यानी कि सजा जरूर देंगे जी। और जी। उस सजा की वजह से एक सबसे बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा पूरी दुनिया को कि जो भी इस तरह के अटैक को प्लान करेगा उसको एक तो पहले हम हिम्मत ही नहीं करने देंगे और अगर ऐसा कुछ करने की सोचे भी तो पहले ही इस विचार को त्याग दे। क्यों शाहिद?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्लियर मैसेज जो है श्री अमित शाह जी ने भी दिया है। कहा कि जो ये सोचेगा, पहले जो है सोचेगा नहीं, उस तरह की पुनिशमेंट इनको मिलेगी। क्योंकि बड़ी बात यह है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश की रोटी आप खाते हैं, जहां आप सरकारी नौकरी करते थे, जहां आप सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे थे, अगर आप उस देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करोगे, क्योंकि डॉक्टरी के पेशे को एक बहुत अजीम पेशा माना जाता है, मुकद्दस और पेशा कहा माना जाता है जाता है, और उसके इनफैक्ट शाहिद, अगर मैं एंड आई कोट द कुरान, और कहा जाता है कि कुरान भी या फिर मुस्लिम्स में भी ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स का जो दर्जा होता है वो किसी फरिश्ते से कम नहीं जी होते हैं। वो लोगों की जान बिल्कुल बचाते हैं जैसे बिल्कुल। फरिश्ते जान बचाते हैं। और अगर दूसरे धर्मों की बात करें या फिर दूसरे मजहबों की बात करें, वहां पर भी यही कहा जाता है कि भगवान के बाद कोई दूसरा है तो वो डॉक्टर है, क्योंकि वही आपकी जान बचाते हैं। जिस तरह से भगवान आपकी जान बचाते हैं, फरिश्ते आपकी जान बचाते हैं, उसी तरह से डॉक्टर भी आपकी जान बचाते हैं। क्यों शाहिद? बिल्कुल, जहाँ तक डॉक्टर्स का पेशा है, एक मुक़द्दस पेशा माना जाता है, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर बीमार को, या ऊपर वाले के बाद, भगवान के बाद अगर किसी पर भरोसा होता है तो वो एक डॉक्टर ही होता है, जो बार-बार जो है उस पेशेंट के फैमिली को ये भरोसा देता है कि अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो हम ठीक करेंगे। मगर आप देखो, यहाँ पे मामला जब सामने आया, जब इनके नाम सामने आए, तो कहीं न कहीं जो है हर कोई इंसान सोच रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जान बचाने वाला जब जान लेगा तो सवालात खड़ा होंगे, तो कार्रवाई जो है वो भी तेज से होगी। जी और इसी के बीच आपको रही बात लोकेशंस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि टेरर ब्लास्ट केस के बाद आज भी इस सीरियस ब्लास्ट के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग उन्होंने 4 अलग-अलग लोकेशंस के बारे में सोच के रखा था कि दिल्ली के आसपास की 4 अलग-अलग लोकेशंस होंगी जिनको हम निशाना बनाएंगे। और सोचा भी उन्होंने था कि 2-2 के ग्रुप में वो हर एक जगह जाएंगे। शायद क्या ये सच है शायद? जहां तक इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है, क्या ये सच है? देखो, जहां तक इनकी डायरीज मिली हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल टीम होता है। उसमें जो है हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो इनके डायरीज जो है ये सब कुछ बयान कर रहे हैं, क्योंकि मतलब डिकोड इन्वेस्टिगेटर्स जो किया है। जा रहा है सारा कुछ, जो भी इन्होंने कोड्स में लिखा है उसे डिकोड करने की जी कोशिश जी की जी जा जी रही है। बिल्कुल, जी। क्योंकि इन्होंने जो कोडिंग रखी थी तो वो वही बात सामने रख रहे हैं ना, जो इनके डायरीज मिले हैं, चाहे उसमें डॉक्टर मुजम्मिल की आप बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें, या जो लेडी डॉक्टर शाहीना शाहिद है, उसको जो है क्वेश्चनिंग का मामला उसके साथ अभी चल रहा है, क्वेश्चनिंग जारी है। और हमने देखा कल और एक डॉक्टर का नाम सामने आया क्वेश्चनिंग के दौरान। तो इन्वेस्टिगेटर्स वही कहते हैं जो उनको क्वेश्चनिंग के वक्त मालूम होता है, या जो इनके रूम से डायरिया मिली है, जो उस पर कोडिंग थी, तो वो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी और इसी बीच आपको एक बात और भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में भी कुछ इसी तरह की अलग-अलग मूवमेंट्स और मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट की बात की जा रही है, वो चल रही हैं और इलाके को खंगाला जा रहा है। शाहिद, क्या आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे है, और उसके साथ साथ जो है कुछ जगहों को खंगालना लगातार जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इस ब्लास्ट के बाद जब 10 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जहां देश के मुख्तलिफ रियासतों में भी हमने देखा कि हाई अलर्ट जो है वो पूरे देश के मुख्तलिफ रियासतों में है, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी है। और जहां तक आपने पुंछ की बात की, तो वहां पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नफरी जो है वो अलर्ट पे है। और उसके साथ साथ जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है वहां पे भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी और इसी बीच आपको बांडीपुरा से एक और खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। शाहिद, आप हमारे साथ ही बने रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक शाहिद से लेंगे और आपको दिखा दे बांडीपुरा में लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला है, सभी उन लोगों के लिए जिनकी दिल्ली ब्लास्ट में जान चली गई है। एक बार आप तमाशा नहीं है, ये बात सही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कैंडल मार्च किया है। हम पूरे दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो वहाँ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कार ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं, दहशतगर्दी अब यहाँ से बर्दाश्त नहीं होगी। और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से, एक ही इन जवानों ने ये आपको देखो ये पकड़ा है, वी कांट टॉलरेट टेररिज्म, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जिन्होंने ये किया है उनको फ़ौरन पकड़ना चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए और मैन चौक में फांसी देना चाहिए, क्योंकि आम इंसान को कत्ल करना कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता है। यही मैसेज आते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम खुशहाली ज़िंदगी चाहते हैं, हम और ये चाहते हैं कि पूरे देश में अमन आए, खुशी आए और बाहर आए, बस यही चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं दोबारा ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए। और हम अपनी गवर्नमेंट को यही गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें मुलविस है। तो आपने देखा कि बांडीपुरा में भी लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं हम भी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जरूर पकड़ा जाए, धर दबोचा जाए जो लोग इस तरह के घिनौने कामों को अंजाम देते हैं। शाहिद, जिस तरीके से ये बांडीपुरा से हमारे पास रिपोर्ट आई हुई थी, और दूसरी तरफ अगर बात करें कश्मीर डिवीजन की, क्योंकि आप कश्मीर डिवीजन में हर जगह पर लोकेशन पर आप खबर रखते हैं, हर जगह की नॉलेज रखते हैं, तो कश्मीर के लोगों के दिली जज्बात आखिर क्या हैं? क्या कश्मीर के लोगों का भी यही कहना है कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस तरह से वतन के खिलाफ चलकर आगे जाते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ा पीछे आपको लूंगा। आपको याद होगा बाईसरम पहलगाम टेरर अटैक, आपने देखा कि पूरे वादी कश्मीर की अगर बात करेंगे, कश्मीर घाटी के हर किसी कोने से, हर किसी मोहल्ले से जो है उस दिन भी एहतजाज हुआ और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया, जो हमारी मेहमान की तरफ आंख उठाएगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो हमारी देश की तरफ आंख उठाएगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज भी जो है, जैसे आपने बांडीपुरा की जिक्र की, आपको थोड़ा पीछे ले चलूं, कल जो है इस तरह के प्रोटेस्ट नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी देखने को मिले। नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो रफियाबाद का इलाका है वहां पर भी कैंडल मार्च हुआ और आपने देखा कि यहाँ के जो मौलाना है उन्होंने इस पे जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह की जान लेना जो है वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी को रिज़्क देते हैं, अगर आप किसी को रोटी देते हैं, तो जहां तक वादी कश्मीर की बात है, तो वादी कश्मीर में भी जो है लोगों में जो है हमने देखा कि लोग जो है नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि बेगुनाह लोग जो है वो नहीं मरने चाहिए, क्योंकि इन लोगों की क्या खता थी। बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं, बड़ी बात ये नहीं होती है कि अगर आप किसी की जान लेते हो। जहां तक आपने बांडीपुरा की बात की, वहां पर कैंडल मार्च हुआ, रोहमो रफियाबाद के अंदर कैंडल मार्च हुआ, बहुत सारे जगहों पे जो है कैंडल मार्च हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ शाहिद, कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर उमर की वजह से अब और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक सवालिया निशान बनकर लग चुका है, जिनके माथे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि आप भी तो एक डॉक्टर हैं, आप पर हम कैसे भरोसा करें। तो कहीं ना कहीं ये किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अभी, और बाकी डॉक्टर्स किस तरीके से अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं या फिर निराश महसूस कर रहे हैं सबके चलते। क्योंकि देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी शायद, कि जिस तरीके से अभी इतने सारे डॉक्टर्स का ही नाम आ रहा है इस इंसिडेंट में, तो कहीं ना कहीं दूसरे डॉक्टर्स को भी अपने लिए एक हल्का सा इनसिक्योरिटी हो जाती है शायद। देखो, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक मछली जो है, गंदी मछली, वो पूरे तालाब को जो है गंदा ही कर देती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पे एक ये दाग लग चुका है। मगर आपको बता दूं कि जहां तक हम बात करेंगे तो एजेंसियां जो है मामले को पूरी तरह देख रही हैं, और इसमें कितने लोगों का नाम आएगा, कितने डॉक्टर्स का नाम आएगा, उनको जो है कानूनी कार्रवाई उन पे की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जो है हर किसी के दिल में जो है नाखुशी नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि बेगुनाह लोगों की जान चली गई है, और बेगुनाह की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जहां तक मैंने आपको पहले ही बताया कि हर कोई ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई शख्स कश्मीर से, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, कश्मीर से हर कोई शख्स ये कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी के साथ अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जहां पर डॉक्टर्स के ऊपर तो चलिए लगा ही लगा है, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि
अक्सर डॉक्टर्स अपना खाना तक छोड़ देते हैं अपने मरीजों को बचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई इस तरह का कोई ऑपरेशन चल रहा होता है आर्मी का, और उस आर्मी के ऑपरेशन के दौरान जब भी किसी जवान को ले जाया जाता है, डॉक्टर्स के पास लेकर जाया जाता है, तो उस दौरान एक डॉक्टर अपनी सही वतन के प्रति जो प्यार है वो दर्शाता है उस जवान की जान बचाकर। और कहीं ना कहीं हाँ, हम मानते हैं कि इस मामले में ये देखने को भले ही मिल रहा है कि कुछ डॉक्टर्स इसमें जरूर मिले हुए थे, पर इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर शक करना भी सही नहीं होगा। और दूसरी तरफ रही बात घाटी की, घाटी के जज्बात भी हमने साझा जरूर करे हैं। शाहिद और भी कई सारे इलाके हैं जहां पर अभी इस समय शाम को कोई रेड चल रही है, या फिर अभी के लिए फिलहाल इन्हें पॉज कर दिया गया है शाम का समय देखते हुए? आखिरी सवाल रहेगा मेरा ये आपसे। शाम को जो है रेड्स देखने को नहीं मिले, मगर वहीं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पे है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी जो है उनके जानिब से जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और लगातार जो है गाड़ियों को रोका जाता है, क्योंकि हमने देखा कि इस मामले के बाद जहां सर्च का सिलसिला देखने को मिला, मगर वहीं पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे है। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और आपने जो हमारे साथ जानकारी साझा की है बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, और फिलहाल के लिए इतना ही। शाहिद अभी हमसे यहाँ से अलविदा कह चुके हैं। शाहिद को फिर से जब अगला एपिसोड होगा फिर से जोड़ेंगे शाहिद को और आपसे फिर से मिलवाएंगे। और रही बात अब वतन के प्रति अपने कर्तव्य की, अपनी जान की, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स का नाम ऐसे समय पर लिया जाता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, पर किसी को क्या पता था कि ऐसे केस में एक डॉक्टर जिसको भगवान के बाद दूसरा नाम दिया जाता है, जिसे अल्लाह के बाद दूसरा नाम दिया जाता है, जिसे खुदा के बाद और फरिश्तों के बाद दूसरा नाम लिया जाता है, और कहा जाता है कि फरिश्तों का रूप होते हैं डॉक्टर्स। किसी को क्या पता था कि इतने बड़े दिल्ली के बम धमाके के पीछे डॉक्टर का हाथ होगा। चलिए, उम्मीद यही की जाती है कि जल्द से जल्द इन सब लोगों को पकड़ा जा सके जो लोग इस बड़ी साजिश के पीछे थे। एक बार फिर से आपके साथ सीसीटीवी फुटेज साझा कर देते हैं जिसमें देखा जा सकता है डॉक्टर उमर को, और ये दिल्ली के उसी रेड फोर्ट के पीछे जो मस्जिद है वहां पर उन्हें देखा गया था। और ये बात इसे साफ कर देती है कि कुछ ना कुछ बड़ा प्लान तो जरूर किया जा रहा था, इसीलिए शायद अफरा तफरी मची हुई थी। एक मन में घबराहट की भावना थी। इस बड़े ब्लास्ट की वजह से लोगों के दिल में दहशत है और लोगों के दिल में एक गुस्सा भी है उन सब लोगों के प्रति जो ऐसे आतंकवादियों को और षड्यंत्रकारियों को अपने दिलों में और अपने घरों में पनाह देते हैं। चलिए, अब इनको इनकी सजा देना तो रहा हमारी सरकार का काम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम और कानून का काम। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। महीने पहले आया था, 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उन्होंने फोन बस किया? यही, मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था, आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद, इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हैं? पिछले 2 साल या 3 साल। तो काम वगैरह का कहाँ वो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे कुछ? एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब घर आए हो? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। तो पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबों को ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। अभी जो आए पुलिस। तो डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ? मुझे नहीं पता, हमारे घर में
मामूली सी गाड़ी है, ये कह सकते हैं मामूली सी गाड़ी है, खटारा। आप देख भी सकते हो बस। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ से खबर मिली कि उन्होंने ऐसा कल किया हुआ है? जो आप डीएसपी आया था ना, एसपी आया था, ओके, उन्होंने कहा। ठीक है। 2 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो कुछ काम भी क्या नहीं, कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उन्होंने बस फोन यही, किया? मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनको जवाब दो। जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था? आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हो? पिछले 2 साल या 3 साल। तो आइडिया काम नहीं मुझे वगैरह का कहाँ वो काम कर रहे थे? क्या काम कर रहे थे? कुछ एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब घर आए हो? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। तो पुलिस 2 कब आई महीने आपके पास और पहले क्या वो कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? आए। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबों को ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। अभी जो आए पुलिस, तो डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ? मुझे नहीं पता। हमारे घर में मामूली सी गाड़ी है, ये कह सकते हैं मामूली सी गाड़ी है, खटारा। आप देख भी सकते हो बस। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपको कहाँ से खबर मिली कि उन्होंने ऐसा कल किया हुआ है? जो आप डीएसपी आया था ना, एसपी आया था, ओके, उन्होंने कहा। ठीक है। 2 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई? तमाशा नहीं है, ये बात सही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।